नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 16। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं। व्याख्या। पीछे के श्लोक में कई बात से विलक्षण बात बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। पीछे के श्लोक में जिसको अज्ञानेन पदों से कहा था उसको ही यहाँ तत् अज्ञानम पदों से कहा गया है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैंपन अहोता कर लिया और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन ममता कर लिया। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष हूँ दिखता है। जैसे पहले भी बालक था और खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं जुबा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे है। इस प्रकार मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ ना मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं मेरी सत्ता वही रहता हूँ। जड़ता बदलना और अभाव तो समझ में आता है पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरापन का त्याग कर दे कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व ना देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है उसका वह विवेक ससीदा नंदो घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है अर्थात अनुभव करा देता है। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का सच्चा बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यह परम पद परमात्मा तत्व के लिए प्रस्तुत हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्मा तत्व के लिए परम पद आया है। प्रकाश याति पद का तात्पर्य है कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता। प्रस्तुत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह देखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व सत सिद्ध है पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस सत सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लग जाता है। परिशिष्ट भाव अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया शब्दों परिश्रम शब्दों नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अब्बा भाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने में ही है। अब विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। नमस्कार। आज के लिए